लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज़ अब्दुल कदीर मालिक। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.9 के ऊपर। डियर स्टूडेंट्स, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर करवाया। आज हम डियर स्टूडेंट्स बात करेंगे कि हाउ टू फाइंड द रिलेटिव मिनिमा एंड रिलेटिव मैक्सिमा। डियर स्टूडेंट्स, रिलेटिव मिनिमा और मैक्सिमा को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ये हमारे पास एक ग्राफ है जिसको मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी डिस्कस किया, और यहाँ पे हम एक पॉइंट फाइंड आउट किया करते थे जहाँ पे हमारा फंक्शन जो है वो कुछ लम्हे के लिए क्या करता है जी, स्टॉप करता है। इस पॉइंट को हम स्टेशनरी पॉइंट का नाम देते थे। सो मैं लेट कर लेता हूँ कि हम यहाँ एक्स की जो वैल्यू है यहाँ पे वो हमारे पास क्या है, ये सी है, ठीक है। और सेम वही डेफिनेशन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मैंने आपको जो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बताया कि अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव उसका फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लें तो वो हमारे पास आ जाए पॉजिटिव तो हम कहते हैं कि वो इंक्रीज करेगा, और अगर फर्स्ट जो टेस्ट है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट उसका जो है वो आ जाए नेगेटिव तो हम कहते थे कि हमारे पास फंक्शन क्या कर रहा है जी, डिक्रीज कर रहा है। लेकिन हम रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा कैसे फाइंड आउट करेंगे? सेम डियर स्टूडेंट्स वही कंडीशन होगी, लेकिन इसके लिए एक कॉन्सेप्ट ये है कि हम इसके लिए जो x की वैल्यू आएगी, लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने सपोज किया कि x इज इक्वल टू c है। सो डियर स्टूडेंट्स, c से प्रीवियस जो मतलब उसके एक वैल्यू होगी, लेट्स सपोज c की वैल्यू है 1, तो 1 के थोड़ा सा पीछे अगर हम जाएं तो हमारे पास आता है जी 0.9। तो हम डियर स्टूडेंट्स उस वैल्यूज को वो आर्बिट्रेरी हम वैल्यूज लेंगे। वैसे तो 0.9 आता है, यहाँ पे हम एक आर्बिट्रेरी वैल्यूज लेके चेक करेंगे। अगर उसका आंसर आ गया पॉजिटिव तो हम कहेंगे हमारे पास है वो रिलेटिव मैक्सिमा, और अगर उसका आंसर आ गया नेगेटिव तो हम कहेंगे वो हमारे पास क्या होगा जी, रिलेटिव मिनिमा। ये कॉन्सेप्ट समझिएगा। अगर मैं किसी फंक्शन का f प्राइम ऑफ c है मेरे पास, आपने क्या करना है जी, c से बिल्कुल प्रीवियस जो भी नंबर होगा वो हम ले लेते हैं। लेट्स सपोज वो हमारे पास है जी एप्सिलॉन। अगर इसका आंसर आ जाए पॉजिटिव तो हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है जी, रिलेटिव, ये बात समझिए सिर्फ, रिलेटिव मैक्सिमा है। हमारा जो फंक्शन है वो इस जगह पे क्या है जी, रिलेटिव मैक्सिमा। अगर उस फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है उसके अंदर मैं c प्लस कर दूं एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस और प्लस एप्सिलॉन, ये मैं भी आपको बताता हूं। c से डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल प्रीवियस जब हम जाएंगे तो हम उसमें क्या करेंगे, एप्सिलॉन माइनस करेंगे, और जब हम c से आगे जाएंगे, c कोई भी वैल्यू हो सकती है, कांस्टेंट वैल्यू, तो वो हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास इसका आंसर आ जाए, इसका आंसर आ जाए हमारे पास नेगेटिव, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये रिलेटिव मिनिमा है। ये है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का कॉन्सेप्ट। जस्ट ये दो कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। हम क्या करेंगे, उस फंक्शन में से एक स्टेशनरी वैल्यूज निकालेंगे, जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी उसमें हम क्या करेंगे, 2 आ जाती है तो 2 माइनस एप्सिलॉन करेंगे और 2 प्लस एप्सिलॉन उसके अंदर पुट करेंगे, तो चेक करेंगे कि हमारा किस पॉइंट के ऊपर वो जाके रिलेटिव मैक्सिमा है और किस जगह पे हमारा जाके वो फंक्शन मिनिमा है। मोस्टली हम डीएसएस क्वेश्चंस के अंदर जो यूज करेंगे वो हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को यूज करेंगे। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, ये बड़ा आसान सा, ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की निस्बत सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ये क्या जी, अगर हम एक पॉइंट फाइंड आउट कर लें, वही स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है, तो उस फंक्शन का 2 टाइम हम ले डेरिवेटिव, तो वो वैल्यू हम जो हमने स्टेशनरी वैल्यूज फाइंड आउट की है वो इस फंक्शन के अंदर करें पुट, तो हमारा आंसर आ जाए नेगेटिव, देन हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन क्या है जी, रिलेटिव मैक्सिमा है। जब आप डेरिवेटिव ने सेकंड डेरिवेटिव और उसके अंदर वो स्टेशनरी वैल्यूज पुट कर दें,
जो उस फंक्शन की है, तो उसका आंसर अगर आ जाए नेगेटिव तो हम कहेंगे कि हमारे पास ये रिलेटिव मैक्सिमा है। और अगर हम उस डबल डेरिवेटिव के अंदर वो स्टेशनरी वैल्यूज पुट करें तो उसका आंसर आ जाए नेगेटिव, तो हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है जी, रिलेटिव मिनिमा है, मिनिमा। सो ये डियर स्टूडेंट्स थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन नंबर 2 के अबाउट। और जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर हम एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात करेंगे। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है ये मैं आपको ओरली बता देता हूँ कि अगर कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट C के ऊपर उस C पे, यानी कि ये एक पॉइंट है x इज इक्वल टू C, इस पॉइंट C से पहले भी इंक्रीज करे और इस C के बाद भी इंक्रीज करे, तो इस तरह के पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का नाम देंगे। हम कहते हैं कि द फंक्शन इज सेड टू बी अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इफ द फंक्शन इंक्रीज बिफोर दैट पॉइंट, आल्सो इंक्रीज आफ्टर दैट पॉइंट, देन। और डिक्रीज के लिए भी वही सेम कंडीशन होगी कि वो डिक्रीज करे उस पॉइंट से पहले भी और डिक्रीज करे उस पॉइंट के बाद भी, तो उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का नाम देते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, इसके अंदर हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो टोटली फेल हो जाता है। हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, वो मैं रीजन बताऊंगा कि क्यों हमारा ये जो डेरिवेटिव है वो फेल हो जाता है। सबसे पहले आप क्या करें, इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x, f of x is equal to 1 minus x cube, so differentiate with respect to x, so f prime of x is equal to, कांस्टेंट का डेरिवेटिव बेटा हमारे पास होता है जी 0, और 3x क्यूब का डेरिवेटिव हमारे पास आएगा जी 3x स्क्वायर, तो बेटा ये मेरे पास आ जाएगा जी f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर। अब हमने चेक करना है क्योंकि इसके अंदर हमने वो पॉइंट C फाइंड आउट करना है। C वो स्टेशनरी पॉइंट है जहां पे हमारा फंक्शन क्या है, कुछ समय के लिए स्टॉप करता है। सो फॉर स्टेशनरी पुट f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो बेटा ये मेरे पास आ जाएगा जी 3x square is equal to 0, also this implies that x square is equal to 0 and x is equal to 0, so हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट x is equal to 0 आ गया। अगर डियर स्टूडेंट्स मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की बात करूं तो यहां में हमारे पास किसी किस्म की जो है वो इंक्रीजिंग इक्वालिटी इसके अंदर भी नहीं है और इसके अंदर भी है, जस्ट हमने इन इक्वालिटी को डिस्कस किया है। तो अगर मैं इसका फर्दर डेरिवेटिव लेता हूं, ठीक है, फर्दर डेरिवेटिव जब मैं लेता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, f डबल प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 6x आ जाएगा, और x की जगह पे जब मैं 0 पुट करूंगा तो मेरे पास f प्राइम ऑफ 0 f डबल प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम ये बता नहीं सकते कि हमारा फंक्शन उस पॉइंट पे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इस वजह से हमारा सेकंड डेरिवेटिव जो है वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है। तो हम इसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प लेंगे यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब डियर स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि जो भी पॉइंट आए उसमें आपने यहां पे तो 0 आ गया, तो 0 माइनस एप्सिलॉन इस फंक्शन के अंदर आप सब्स्टिट्यूट करके देखें आपका आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, ठीक है। तो ये मेरे पास आएगा जी f प्राइम ऑफ 0 माइनस एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू 0 माइनस एप्सिलॉन होल स्क्वायर। सो बेटा ये मेरे पास आ जाएगा जी f प्राइम ऑफ 0 माइनस एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू 0 माइनस एप्सिलॉन करेंगे तो माइनस एप्सिलॉन, उसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास माइनस प्लस में चली जाएगी, तो बेटा ये मेरे पास आ गया जी नेगेटिव, ये मेरे पास आ गया जी नेगेटिव। अब हम इस फंक्शन के अंदर 0 प्लस एप्सिलॉन सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसके अंदर जो फर्स्ट हमने डेरिवेटिव लिया हुआ है। सो f prime of 0 plus epsilon is equal to minus 3 into 0 plus epsilon whole square. So f prime of 0 plus epsilon is equal to
0 प्लस एप्सिलॉन करेंगे तो एप्सिलॉन आएगा, एप्सिलॉन का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये एप्सिलॉन ही आ जाएगा। सो -3 एप्सिलॉन स्क्वायर विच इज आल्सो नेगेटिव। सो बेटा मैंने अभी आपको बताया कि जब हमारा फंक्शन जो है वो किसी सेम पॉइंट से पहले भी इंक्रीज करे और उस पॉइंट के बाद भी इंक्रीज करे, या उस पॉइंट से पहले भी डिक्रीज करे, उस पॉइंट से पहले भी डिक्रीज करे और उस पॉइंट के बाद भी डिक्रीज करे, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो यहाँ पे देखें दोनों केस के अंदर हमारे पास जो फंक्शन है वो नेगेटिव आ गया है, यानी कि यहाँ पे भी डिक्रीज किया है, डिक्रीज, और यहाँ पे भी डिक्रीज किया है। तो जब ये कंडीशन आ जाती है तो फिर हम उसमें मैक्सिमा और मिनिमा तो नहीं बता सकते, रिलेटिव मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, जस्ट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड आउट कर देंगे। इस पॉइंट को डियर स्टूडेंट्स आपने हर दफा इस मसावात के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है और यहां से अपना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। सो पुट x इज इक्वल टू 0 इन 1। सो बेटा ये मेरे पास आएगा जी f of 0 is equal to 1 minus 0 cube is equal to 1. So point of inflection वो मेरे पास आ जाएगा जी। अब ये मेरे पास x की वैल्यू आपको पता है, ऑर्डर पेयर के अंदर फर्स्ट एलिमेंट x का होता है और सेकंड एलिमेंट y का होता है, क्योंकि y is equal to f of x हम लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। उसके अंदर हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे। सो डियर स्टूडेंट मेरे पास है जी इसका सेकंड पार्ट, f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। तो सबसे पहले आप क्या करें, इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो ये बेटा मेरे पास आएगा f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, x का डेरिवेटिव 1, सो -1 कांस्टेंट का डेरिवेटिव मेरे पास 0 आ जाएगा। इसको आप 1 का नाम दे दें, ठीक है, और इसको 2 का नाम दे दें। फॉर स्टेशनरी पॉइंट, फॉर स्टेशनरी वैल्यूज या पॉइंट क्या दें, पुट f प्राइम ऑफ x is equal to 0। सो ये मेरे पास आएगा जी 2x minus 1 is equal to 0। तो जब यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी जी, 1 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा 2 उसके साथ मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगा, तो मेरे पास 1/2 आ गया। अब बेटा आपने क्या करना है जी, अगेन इक्वेशन 2 का डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि यहाँ पे हम अब इसके लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को यूज करेंगे। मोस्टली मैंने कहा हम सेकंड डेरिवेटिव को ही लेंगे। तो बेटा आपने इसका अगेन डेरिवेटिव लेना है, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो बेटा ये मेरे पास आएगा जी अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 2, बेशक कह दे ऊपर आप, तो बेटा ये आपके पास आएगा जी f डबल प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 2x का डेरिवेटिव क्या होगा जी, जस्ट 2, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब बेटा हम ये वैल्यूज इसके अंदर पुट करते हैं, तो चेक करते हैं कि हमारा रिलेटिव मैक्सिमा आता है या मिनिमा, ये चेक कर लेते हैं। सो पुट x is equal to 1/2। so f double prime of 1/2 is equal to 2 which is positive। so ये मेरे पास आ गया जी पॉजिटिव। तो जब मेरे पास ये आएगा पॉजिटिव तो उस टाइम ये हमारे पास क्या होगा जी, रिलेटिव मिनिमम, ठीक है। और ये बात आपने याद रखना है कि जब भी आपने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना है, ठीक है, उसको अप्लाई करने के बाद ये बता दिया कि रिलेटिव मिनिमा आएगी हमारे पास, तो फिर ये जो x की वैल्यू आएगी वो आपने इस फंक्शन के अंदर पुट करके ये भी बतानी है कि किस वैल्यू पे हमारा फंक्शन क्या होगा, मिनिमा होगा। अगर ये रिलेटिव मिनिमा आया है तो वो फिर किस वैल्यू पे क्या होगा, मिनिमा होगा। तो इस वैल्यूज को बेटा आपने क्या करना है, इस फंक्शन के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। सो पुट x is equal to 1/2 in 1। सो इसको 1 में लगा दें। सो f of 1/2 is equal to 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस 2। तो बेटा ये आ गया आपके पास 1/4 माइनस 1/2 माइनस 2। सो आप इसका एलसीएम लें।
सो ये आ गया जी 4 एलसीएम आ गया, और ये मेरे पास आएगा जी, इसको आप जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास -2 और -1, और ये मेरे पास सॉल्व आउट करने के बाद आई थिंक सो -9 ही आएगा। ठीक है, तो बेटा ये आपके पास इसका f ऑफ 1/2, तो ये आपके पास वो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी जहां पे आपका फंक्शन क्या करेगा, मिनिमम होगा। तो ये था हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। अब इसमें से हमें कोई एक आध और पार्ट करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि हम किस तरह किसी फंक्शन का रिलेटिव मिनिमा और मैक्सिमा। तो डियर स्टूडेंट्स मैं आप लोगों के लिए एक या दो और पार्ट सॉल्व कर दूंगा, बाकी आपकी असाइनमेंट होंगे, और अगर किसी स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चन में कोई परेशानी हुई तो वो फिर मेरे नोट्स को फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह ताला सारी की सारी उसकी कन्फ्यूजन जो होगी वो दूर हो जाएगी। मैं आपके लिए पार्ट और सॉल्व कर रहा हूँ, पार्ट नंबर 6 डिफरेंशिएट। सबसे पहले आप क्या काम करें, आपने टेक्निक को फॉलो करना है, क्वेश्चन को हमने लेके कैसे चलना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो बेटा जब आप इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये आपके पास आएगा f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू, पावर शुरू में पावर में से कम करें, 2 3 are 6 x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 36 फॉर स्टेशनरी वैल्यू पुट f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 0। सो बेटा ये आपके पास आ जाएगा जी 6x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को 2 पे डिवाइड करवा दें, डिवाइडिंग बाय 2, तो ये आएगा मेरे पास 3x स्क्वायर माइनस 2x एंड माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। सो बेटा ये मेरे पास आ गई जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व आउट करने के लिए हम इसका क्वाड्रेटिक थ्योरम यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला हम यूज करेंगे। सो बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है जी x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ पे बेटा वैल्यूज पुट करें, x इज इक्वल टू माइनस इंटू -2 प्लस -2 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है मेरे पास -18 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3। तो ये आ गई मेरे पास x इज इक्वल टू 2 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 माइनस माइनस प्लस, और अगर हम इनका प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है जी, चेक कर लेते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 18, ये मेरे पास आता है जी 2 प्लस 216 डिवाइडेड बाय 6। सो x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 220 डिवाइडेड बाय 6। सो 220 को अगर हम लिख लें इस तरह, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाइंग बाय 55 डिवाइडेड बाय 6। सो 4 का हमारे पास स्क्वायर रूट आएगा 2, सो प्लस माइनस 2 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट 55 डिवाइडेड बाय 6। सो ऊपर से आप 2 को कॉमन ले लें, सो 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 55 डिवाइडेड बाय 6। सो 2 3 are 6। सो बेटा x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 55 बाय 3। सो ये आपने वो स्टेशनरी वैल्यूज निकाल ली जहां पे हमारा फंक्शन क्या करेगा, स्टॉप करेगा। अब हम इसी का अगेन डेरिवेटिव लेते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि हमारा ये फंक्शन मिनिमा है, रिलेटिव मिनिमा है या मैक्सिमा है। ठीक है, सो बेटा आपने वही देखे, मैं टेक्निक लगा रहा हूँ कि पहले डिफरेंशिएट किया, इक्वेशन 2 आ गई, फिर स्टेशनरी वैल्यूज निकाली, आगे अगेन डिफरेंशिएट किया, फिर उस वैल्यूज को इसके अंदर इसके फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर, सॉरी सेकंड डेरिवेटिव के अंदर, ये सेकंड डेरिवेटिव है, ये वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव के अंदर के पुट की हमने, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा फंक्शन क्या है, रिलेटिव मिनिमा है या रिलेटिव मैक्सिमा। सेम हम काम यहाँ पे भी कर रहे हैं, हमें वैल्यूज वो मिल चुकी हैं, अब हमने इसका अगेन जो है वो डेरिवेटिव लेना है।
अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 1, आप इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दो विद रिस्पेक्ट टू x। सो ये बेटा मेरे पास आ जाएगा जी f डबल प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ जाएगा पावर, शुरू में पावर में से कम करेंगे 12x आ जाएगा और -4x का डेरिवेटिव जस्ट 4 आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया जी सेकंड डेरिवेटिव। अब हम इसमें से इसकी दो वैल्यूज हैं तो 1 बाय 1 हम इसके अंदर पुट करके चेक करेंगे। पहले हम पुट करते हैं जी x इज इक्वल टू 1 प्लस के रूट 55/3। सो f डबल प्राइम ऑफ 1 प्लस के रूट 55, बजाय कि आप बेटा इतना लंबा काम करें, मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप इसको थोड़ा सॉल्व आउट कर लें, x की वैल्यू का ना थोड़ा सॉल्व आउट कर लें। आप क्या करें 55 का निकालें स्क्वायर रूट, ठीक है। हमने चेक करना है कि हमारा जो असल में फंक्शन है वो मैक्सिमा है या मिनिमा है, बजाय कि फिर हम उसके लिए नया काम करते हैं एलसीएम लेंगे तो काफ़ी लंबा काम हो जाएगा। आप इसको थोड़ा सॉल्व आउट कर लें। देखें कैसे, आप लिखें 1 प्लस के रूट 55, इसका जो आंसर आएगा उसको 3 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर आता है जी 2.8053, ठीक है। तो x की वैल्यू जो है वो मेरे पास क्या आएगी, वैल्यू मेरे पास आएगी 2.8053। बेटा आपने इसको सॉल्व कर लेना तो ये आपके पास वैल्यूज आएगी। अब इस वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, f डबल प्राइम ऑफ 2.8053 इज इक्वल टू 12 into 2.8053 minus 4. So f double prime of 2.8053 is equal to, इसको मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ 12 से और फिर इसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ 4, तो इसका आंसर जो है वो मेरे पास आ गया कि पॉजिटिव 29.66 जो कि पॉजिटिव है। तो अगर हमारा सेकंड डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव आ जाए तो फिर क्या होता है जी relative मिनिमा होता है, मिनिमा। अब आप पुट करें x इज इक्वल टू 1 माइनस के रूट 55 डिवाइडेड बाय 3, इसको भी आप थोड़ा सॉल्व आउट कर लें। 1 माइनस के रूट 55, इसका आंसर जो भी आए उसको 3 पे डिवाइड कर दें तो ये आंसर आएगा मेरे पास -2.1387। सो बेटा ये आपने सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है, f डबल प्राइम ऑफ -2.1387 इज इक्वल टू 12 into -2.1387 -4। इसको आप 12 से मल्टीप्लाई करवा दें और -4 कर दें, तो जब आप -4 करेंगे तो अगेन आंसर आपके पास क्या आएगा जी -29.66, जो कि मेरे पास यहाँ पे देखें नेगेटिव आया सामने। तो अगर नेगेटिव आ गया है तो ये हमारे पास किस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, रिलेटिव मैक्सिमा होगा, रिलेटिव मैक्सिमा। सो ये बेटा आपके पास रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा आ गया। अब किस वैल्यू पे वो मैक्सिमा और मिनिमा है, बेटा आपने ये वैल्यूज उठा के इस फंक्शन के अंदर क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। जब आप इस फंक्शन के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास वो क्या पॉइंट मिल जाएगा जो आपको बताएगा कि इस पॉइंट के ऊपर ये मिनिमा है और इस पॉइंट के ऊपर ये मैक्सिमा है। सो बेटा आपने ये पॉइंट खुद इस फंक्शन के अंदर सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लेना, जिस तरह मैंने ये किया था f of 1/2 that are equal to -9/4। तो यहाँ पे इसको लिख दें इज द मिनिमम वैल्यू, इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द x, जो भी x है उसके ऊपर ये मिनिमा होगा जो भी x की वैल्यू। सो इस तरह स्टूडेंट्स आपने इसके जो रिमेनिंग पार्ट हैं उनको सॉल्व कर लेना। मैं एक और पार्ट आपके लिए ट्राई कर रहा हूँ ताकि आपको किसी किस्म की जो है वो कंफ्यूजन ना रहे। मैं लास्ट पार्ट इसका डिस्कस करूंगा। सो बेटा लास्ट पार्ट है मेरे पास f of x is equal to 5 plus 3x minus x cube
जी तो डियर स्टूडेंट्स वही काम आपने करना है। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ। आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 3x का डेरिवेटिव 3, पावर शुरू में पावर में से एक कम करेंगे, ये आ जाएगा। फिर आप फॉर स्टेशनरी के लिए फॉर स्टेशनरी वैल्यू पुट करते हैं एफ प्राइम ऑफ एक्स को इक्वल टू 0। तो जब आप इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे सो 3 माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो बेटा ये आ जाएगा जी मेरे पास 3 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। सो आल्सो दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जब इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ये दो वैल्यूज आती हैं। अब बेटा आप इसका अगेन क्या करें, डेरिवेटिव लें। सो अगेन डिफरेंशिएट जब आप करेंगे इस इक्वेशन को तो आपके पास आ जाएगी f डबल प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और पावर शुरू में आएगी तो 3 से मल्टीप्लाई होकर 6x आ जाएगा। अब ये आपके पास डबल डेरिवेटिव आ गया। तो बेटा आपने एक दफा प्लस 1 पुट करना है और एक दफा माइनस 1 पुट करना है। जब आप इसके अंदर पुट करेंगे पुट x is equal to minus 1, so f double prime of minus 1 is equal to minus 6 into minus 1 which is equal to 6 which is positive। और ये हमारे पास क्या होगा जी, relative जब पॉजिटिव आ जाता है तो relative मिनिमा होता है जब हम डबल डेरिवेटिव लेते हैं। तो अब आप पुट करें f प्राइम डबल प्राइम के अंदर 1 को तो ये आपके पास आएगी माइनस 6 into 1 is equal to माइनस 6 जो कि नेगेटिव है। तो ये बेटा आपके पास होगा जी relative मैक्सिमा। ठीक है, तो अब ये दोनों वैल्यूज को आपने उठा के इस फंक्शन के अंदर पुट कर देना है। तो जो वैल्यूज आएगी आपके पास 1 बाय 1, जब आप 1 पुट करेंगे तो उसके ऊपर आपको वो मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी और जब आप प्लस 1 का इस फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो आपके पास ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। बाय द वे डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे नोट्स फॉलो कीजिएगा। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। आप एक दफा स्क्रीनशॉट ले लें। मोस्टली मुझे बच्चे कहते हैं कि सर आप थोड़ा साइड पे हो जाए, अगर हम स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप के डियर स्टूडेंट्स आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इंशाल्लाह तबारक ताला डियर स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी वफ़ा की इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।